भाई के शोबे से आखिरी राउंड एक एक सवाल मुसलमान पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी, ख़वातीन की जानिब से सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल हिंदुइज़्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है। तारुफ पहले करवाइए, आपका मेरा नाम। नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज़्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है। तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, अर्थ प्लैनेट। तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है। तो क्या जब ये एक प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट इसी ही तरह के अर्थ प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसमें हमारी ही तरह की मखलूक पाई जाती है और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा है। तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज़्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया ख़त्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है, प्लैनेट, एक का हर चीज़ का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है। एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हर चीज़ हमने जोड़ी में बनाई। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती, है गलत आपका तर्जुमा है। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि हमने जोड़े में बनाया है। जानवरों को जोड़े में बनाया है, पौधे को जोड़े में बनाया है। जो चीज़ आपको इल्म है और जिसका इल्म नहीं है उसको भी जोड़े में बनाया है। ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 36। बट ये कहना एंटी पैरेलल, पहले खुद आप अपना तर्जुमा कर रहे, गलत है। जोड़े में बनाए, जौजा। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज साइंस तस्लीम करती है कि सब चीज़ जोड़े में। हम जो चीज़ हमें पहले पता नहीं थी कि पेड़ पौधे में भी मेल फीमेल है, आज पता चल रहा है। तो इसमें साइंस पूरे तरीके से कुरान मजीद में मानती है। आपका जो सवाल था कि जैसे तरह इंसान इस धरती पे है, इस ज़मीन पे है, हो सकता है इसी धरती दूसरी जगह हो सकता है, अल्लाह वालम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आसमान बनाए, धरती बनाए, इसके बीच में भी डाले है। इसमें देयर इज लाइफ बिसाइड दिस अर्थ। इस दुनिया के अलावा भी जान है। कैसी हम जानते नहीं। आप कहते ये दुनिया फना हो जाएंगी फिर दूसरे दुनिया आएंगी, ये आपका वहम है। ये किधर भी कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। ये आपका वहम है जो गलत है। हम इस दुनिया में आए, एक बार आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल सही। इस दुनिया के आलम हैं, जिनके रहमतुल आलमीन है, सबके लिए। हम जानते नहीं कितने आलम। ये कहना ये दुनिया फना होंगी फिर दूसरे आ जाएंगी, और हिंदुइज्म के बारे में, बौद्ध के बारे में आप दो चीज़ को जोड़ दिए और बिल्कुल गलत कर रही है। तो ये कहना कि हिंदुइज्म के अंदर जो बर्थ में मानती, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप मेरी अगर कसर सुनेंगे, सिमिलर इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ये जो इन लोग कहते हैं संस्कारा, कि हम रिसाइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये उनकी गलत फहमी है। जो हिंदुइज्म में आता है वो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मीन्स, पुनर् मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ। इसको कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। पुनर् मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। हम भी मानते हैं नेक्स्ट लाइफ में। ये हिंदू पंडित ये नहीं समझ सकते थे कि क्यों कुछ बच्चे जो पैदा होते, वो पैदा होते हैंडीकैप, हार्ट डिजीज के साथ, कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ। कुछ लोग गरीब पैदा होते, कुछ अमीर पैदा होते। तो भगवान
नाइंसाफी नहीं कर सकता। वो बच्चा पैदा हुआ है, उसको दिल की बीमारी है, क्या क्या दोष है उसका? तो वो अपनी खुद की फिलॉसफी निकाले जिसे कहते संस्कारा, संस्कृत में कहते संस्कारा, साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, ये उनका है। वेद में लिखा है पुनर्जन्म, इसे कोई इतराज नहीं हमें, नेक्स्ट लाइफ हम भी मानते आखिरत में। लेकिन ये कहना, क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई, तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है। ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है, किसको दौलत देके, किसको गुर्बत देके, किसको सेहत देके, किसको दिल की बीमारी देके। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है क्या वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा? नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते क्या नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देके। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्म में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है, क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है। अमीर इंसान के लिए तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है। और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है।